ओके सो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहले 2 मिनट्स में पहले का कल का एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। जिन लोगों को जो लोग कल एब्सेंट हो गए थे, मिस हो गया था, वो लोग फिर से कर पाएंगे। ओके, थोड़ा उनको मिल जाएगा आइडिया, इतना टफ नहीं है। तो मैं आप लोग का चैट्स क्लास के खत्म होने के बाद पढ़ूंगी, उसका आंसर दूंगी। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। तो पहले आप लोग ये बता दो चैट में कि क्या मेरी आवाज क्लियर है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस और नो लिखेंगे सब। और एक बार स्क्रीन शेयर करने के बाद भी बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग एक बार देख लो, जिन लोगों को कल देख लिया था क्लास, फर्स्ट क्लास, उन लोगों को तो पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट। सो एक बार चैट में बता दो सब, स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं। और जो असाइनमेंट मिलेंगे, कल भी एक असाइनमेंट दिया गया था, आज भी मिलेंगे, हर सेशन में एक एक असाइनमेंट मिलेगा, वो आप लोग बनाते रहेंगे। ठीक है, और वो कल जैसे सर ने बोला था कि लास्ट में जब आपका ये सेशन खत्म होगा, एट द एंड इन द रिपोर्ट यू हैव टू एड द असाइनमेंट्स। तो चलिए सेशन 1 पहले एक बार देख लेते हैं, एकदम शॉर्ट में मैं समझाऊंगी। तो हमने कल देखा था इंट्रोडक्शन टू एआई। एआई किस तरीके से हेल्थ केयर में यूज होता है, तो स्पेशली मॉडर्न मेडिसिन में। तो सेशन में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज एआई। एआई इंटेलिजेंट मशीन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जो टास्क है वो नॉर्मली वो लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस के कंपेयर में बहुत ही इफेक्टिव वे में वो लोग बहुत ही फास्ट तरीके से यूज करते हैं उनको, और वो लोग डेटा हमको जो रिजल्ट है वो देते हैं। तो जो ये है टास्क है, वो क्या क्या है? वो डिजीज डायग्नोस करते हैं, वो मेडिकल डेटा एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, और वो डॉक्टर्स को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करते हैं। फिर हम लोग ने स्टेप्स देखे कि एआई कैसे काम करता है। पहले डेटा कलेक्ट करेगा, फिर एनालिसिस करेगा, फिर प्रेडिक्ट करेगा, और फिर डिसीजन को सपोर्ट करेगा। फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देखा कि वो ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करता है, स्पीड एंड एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, फिर जो अर्ली डायग्नोसिस है उसको सपोर्ट करेगा, और जो पेशेंट आउटकम्स है उसको इम्प्रूव करता है। यानी कि एआई हमको फास्टर और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। फिर हम लोगों ने बेनिफिट्स देखे, जहां हमको मिला कि वो फास्टर डायग्नोसिस करता है, सबके शरीर अलग है तो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देगा, 24/7 पेशेंट मॉनिटरिंग करेगा, और एफिशिएंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी करने में हेल्प करेगा। इससे हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स, नर्सेस, उनका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाता है। देन हॉस्पिटल्स में एआई कैसे काम करता है? एक्सरे, एमआरआई, इन सब में एआई काम करता है। कैंसर, हार्ट डिजीज जैसे बीमारियों में हेल्प करता है। रोबोटिक सर्जरीज में हेल्प कर रहा है। और फिर पेशेंट का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें एआई हेल्प करता है। फिर एआई क्लिनिक्स में वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट के हिसाब से हेल्प करता है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेगा। फिर बेसिक जो डायग्नोसिस ऐप है, हम लोग ऐप के थ्रू, जैसे क्योर स्किन का मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऐप के थ्रू आप घर बैठे ही अपना डायग्नोस्टिक कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट रखता है। फिर आपका जैसे स्मार्ट वॉच जैसा जो वेरेबल डिवाइसेस है, उसमें आप हार्ट रेट, स्टेप्स यूज कर सकते हो, ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस है एआई का। फिर डायग्नोस्टिक टूल्स, ये सब यूज कर सकते हो। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, मेडिसिन का ऑर्डर देना, मेडिसिन के बारे में पढ़ना, इनमें एआई यूज होता है। और ड्रग डिस्कवरी सिस्टम में एआई यूज होता है, यानी कि रिसर्च में कोई भी मेडिसिन बनाना है, इसमें आप एआई का यूज करते हो। तो हम लोगों ने फ्यूचर का देखा था एआई अर्ली डिटेक्शन में यूज होता, हेल्प करेगा। एडवांस रोबोटिक सर्जरीज और ज़्यादा एडवांस कराएगा। हॉस्पिटल जो है वो फुली ऑटोमेटेड हो जाएंगे, और रूरल एरिया में जितने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स है उसको बेटर कराएगा, क्योंकि ये एक्सेसिबल कराता है, अफोर्डेबल और एफिशिएंट बनाता है सिस्टम को।
लेकिन एआई के चैलेंजेस हमने पढ़े, डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम होगा उसमें, बहुत ज्यादा महंगा होता है एआई, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। देन वी नीड स्किल प्रोफेशनल्स, क्योंकि सबको एआई चलाना नहीं आता। फिर हम लोग ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। फिर हम लोगों ने एक्टिविटीज और डिस्कशंस किए थे, वो मैं एक बार एट द एंड आप लोगों को दिखा दूंगी। जिन लोगों ने मिस किया था वो लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। और कल का असाइनमेंट हम लोग फिर से मैं एक बार दिखा दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लेना असाइनमेंट, ठीक है। अभी आज का हम लोग देखते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, तो बेसिक ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ हेल्थ केयर सर्विसेज ऑपरेट। हेल्थ केयर का जो सर्विसेज है, अब सर्विसेज बोलने से सिर्फ, मैं बार बार मैंने कल भी बोला था, हेल्थ केयर बोलने से सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस के बारे में ही नहीं होता। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए होते हैं, और इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो उसको हम लोग आज अच्छे से देखेंगे। हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे देखते हैं। हम लोग आज समझेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के बारे में, उनका रोल्स क्या है। हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे मेडिकल डेटा का। फिर हम लोग समझेंगे रोल्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ओके, और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पेशेंट केयर प्रोसेस, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हम ये देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जिनको कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चंस आता है, आप इमीडिएटली आप चैट में डाल देना अपना क्वेश्चंस, या फिर आप एक नोटबुक में नोट डाउन करके रखना वो पॉइंट। और फिर आप एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग 10 मिनट्स 15 मिनट्स डिस्कस करेंगे हम लोग अपना डाउट्स। तो व्हाट इज अ हेल्थ केयर सिस्टम? हेल्थ केयर सिस्टम एक नेटवर्क होता है। किस चीज का नेटवर्क है? ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल और रिसोर्सेस का। ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि हॉस्पिटल होगा, क्लिनिक्स होगा, ये जो नीचे जितने भी इंक्लूड किया गया है, लेबोरेटरी, क्लिनिक, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर जो लोग काम करेंगे वो पीपल में आएंगे। वो लोग जिन चीजों का हेल्प लेंगे, चाहे वो मशीन्स हो गया हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, एआई हो, वो सब रिसोर्सेस में आते हैं। ये सारे तीनों मिलके एक नेटवर्क बनाता है जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को। ओके, सिंपल है। तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होगा, हॉस्पिटल, क्लिनिक, लेबोरेटरीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और इसका मेन क्या चीज है? द सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू मेंटेन एंड इंप्रूव हेल्थ। सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक साथ काम करते हैं। अभी टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब टाइप्स में क्या होता है? हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू डिफरेंट फैसिलिटीज। क्या क्या फैसिलिटीज है देखते हैं। हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है और फार्मेसीज है। तो जो हॉस्पिटल्स है वो क्या प्रोवाइड करता है? एडवांस एंड इमरजेंसी केयर। उसके बाद क्लिनिक्स जो है वो बेसिक और रूटीन केयर प्रोवाइड करेगा। हम लोग ये दोनों का डिफरेंस हम लोग बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक सेंटर जो होता है वो मेडिकल टेस्ट कराता है। जैसे आपने बहुत सारे आपको ऐसे मेडिकल केयर सेंटर मिले होंगे जहाँ पे अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है, सो यू गो टू दो सेंटर ओनली जहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई वो सब कराया जाता है। वहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो लोग ज्यादा काम करते हैं, या जो मेडिकल लैब असिस्टेंट होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, वो सब काम करते हैं। वो हॉस्पिटल नहीं होता, वो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है। वहाँ पे लैब्स होते हैं, वो लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं और आपके ब्लड में, यूरिन में या कोई भी बॉडी पार्ट में जिसका आपने टेस्ट करवाया है उसमें कुछ अगर एबनॉर्मलिटी मिलता है, कुछ प्रॉब्लम मिलता है या नॉर्मल भी अगर मिलता है, उसका रिपोर्ट वो लोग देते हैं। लास्ट में है हमारा फार्मेसीज। फार्मेसीज में हम लोग मेडिसिन हमको मिलता है, हम वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? विजिटिंग अ क्लिनिक फॉर फीवर, और हॉस्पिटल में हम लोग क्यों जाते हैं? सर्जरी के लिए। ये डिफरेंस होता है। अगर आपको फीवर है, नॉर्मल फीवर है, सर्दी हो रही है या कुछ हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जनरली आप एक छोटा सा क्लिनिक में जा सकते हैं जो आपके घर के पास हो या इजी हो जाने के लिए। हॉस्पिटल एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो उसमें जनरली सर्जरी या कुछ इमरजेंसी जब होता है तभी हम लोग जाना प्रेफर करते हैं। तो अभी हॉस्पिटल के बारे में हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो पहले जो है हॉस्पिटल्स,
उनको वो चीज क्या है, हॉस्पिटल क्या है, वो लार्ज हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है। काफी लार्जली इन लोग को मतलब इंस्टीट्यूट बनाया गया है उनको, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। उन सेक्टर्स में काम करने वाले अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं, और एक हायरगियर सिस्टम होता है। सबसे ऊपर एक बॉस रहेगा, उसके नीचे एक मैनेजर रहेगा, उसके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर, लाइक दैट। जैसे सबसे ऊपर जो सीनियर सर्जन होता है वो बॉस रहेगा, उसके अंदर जूनियर सर्जन होंगे, नर्सेस उनके नीचे काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे एक हायरार्किकल सिस्टम होगा। तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स क्या क्या है, इमरजेंसी सर्विसेज होता है। कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गया हो, किसी को अर्जेंट जाना है, तो वो इन सेक्टर्स में जाएंगे। सर्जरीज, जहाँ पे सर्जरी करवाया जाता है, ऑपरेशंस। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, कभी कभी कुछ बीमारियों के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, उनके लिए अलग से एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। सपोज कोई एक ह्यूमन है, उसका बॉडी बर्न हो गया, तो उसको किसी भी बेड में या कोई भी चैम्बर में हम नहीं डाल सकते। सिंस उसका पूरा बॉडी बर्न हो चुका है, या फिर किसी के ऊपर एसिड अटैक हो गया, तो उसको एक स्पेशल एनवायरनमेंट विद स्पेशल टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट उनको देते हैं। फिर वी वी हैव इन पेशेंट केयर। कभी कभी ऐसे पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं जिनको इमीडिएट एडमिशन की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर्स खाली नहीं होते, वो दूसरे पेशेंट को, they are looking for other patients, they are seeing different patients, so immediate डॉक्टर नहीं आ पाएंगे, तो उनको वेट कराते हैं। कहाँ पे वेट कराते हैं, उनको रूम्स दिया जाता है, तो उनको वहाँ वहाँ पे नर्सेस केयर करते हैं, तो वो इन पेशेंट केयर में आएगा। डिपार्टमेंट्स क्या क्या इंक्लूड होंगे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, रेडियोलॉजी होगा जिसमें आप एक्सरे एमआरआई वगैरह कराते हो, आईसीयू होगा, और फिर आपका जनरल वार्ड होगा, जिसमें अम, आपको एक प्राइवेसी नहीं मिलता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, या जो ज्यादा फैंसी रूम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए जनरल वार्ड्स होते हैं। तो पुअर पीपल के लिए जनरली, पुअर पीपल हो गया और मिडिल क्लास हो गया, उनके लिए जनरल वार्ड्स काम करता है। उसके बाद है क्लिनिक्स। क्लिनिक्स जो है वो स्मॉलर हेल्थ केयर सेंटर होता है, कंपेयर टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक बहुत लार्ज यूनिट है, और क्लिनिक उसका स्मॉल सबसेट आप कह सकते हो। तो उसमें आप रूटीन चेकअप कराने जाते हो। अब क्लिनिक्स में डॉक्टर्स बैठते हैं, ठीक है, उसमें भी नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आपको एक लार्ज अमाउंट देखने को मिलेगा। लेकिन क्लिनिक में एक या दो ही मिलता है, या बहुत डॉक्टर्स अपने पर्सनल क्लिनिक खोल के रखते हैं जिनमें सिर्फ वही बैठता है, और कोई आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, और वो असिस्टेंट हिसाब से किसी एक को रख देगा। उसमें आप रूटीन चेकअप कराने जाते हो। आप उसमें माइनर ट्रीटमेंट्स, कट आ गया हो, कहीं पे कुछ बर्न, थोड़ा सा हाथ में बर्न हो गया हो, तो वो सब के लिए आप क्लिनिक्स में जाते हो। फिर वहां पे आपका प्रिवेंटिव केयर होता है। कहीं पे किसी ने आपको मतलब किसी इंसेक्ट ने काट लिया, कहीं कुछ हो गया, तो इमरजेंसी आपको मतलब कुछ दवाई चाहिए, घर में तो होता नहीं, तो आप क्लिनिक में जाते हो ताकि और इन्फेक्शन ना फैले, उसको प्रिवेंट करा सके। फिर आपका टाइप्स ऑफ क्लिनिक्स आता है, जहाँ पे यू हैव जनरल क्लिनिक्स, जहाँ पे जनरल जो बीमारियां है, सब तरह के चेकअप्स वगैरह कराते हैं। डेंटल क्लिनिक्स, जहाँ पे मेनली डेंटिस्ट का क्लिनिक होता है। और स्पेशलिस्ट क्लिनिक, जहाँ पे स्पेशल अगर कुछ ऐसा बीमारी आ गया हो जिसके लिए स्पेशल एनवायरनमेंट की जरूरत है, वहां पे वैसे क्लिनिक्स होते हैं। वो स्पेशलाइज्ड मशीन्स या वैसे रूम्स यूज करते हैं। तो इससे क्या पता चला, क्लिनिक्स आर यूजुअली द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर पेशेंट्स। हमेशा एक पेशेंट, से फॉर एग्जाम्पल वी ओनली, हम लोग को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हम जनरली बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं जाते, हम क्लिनिक जाते हैं पहले। ठीक है, तो जनरली हम वहां जाते हैं। बहुत लोग तो फार्मेसी चले जाते हैं, क्लिनिक भी नहीं जाते। तो जब तक चीज बड़ा स्टेज में ना पहुंचते हो, तब तक हम लोग ज्यादा अ, बड़े हॉस्पिटल में नहीं प्रेफर करते जाना। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल डेटा। तो मेडिकल डेटा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसका एक मेडिकल डेटा बनाया जाता है। जनरली नर्स बनाते हैं, और नर्स उसको बना के किसको देते हैं, वो लोग डॉक्टर्स को देते हैं। तो मेडिकल डेटा में सारी इंफॉर्मेशन होते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेशेंट्स हेल्थ। तो जैसे एग्जांपल है, पेशेंट का हिस्ट्री। पेशेंट के पास्ट में कुछ बीमारी रहा हो, डायबिटीज, प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं हड्डी कुछ टूटा हुआ हो, वो सब कुछ मेडिकल डेटा में रिकॉर्ड होगा। टेस्ट रिपोर्ट्स,
आपने अभी तक जितने भी टेस्ट करवाए हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उन सब की जो रिपोर्ट्स है, चाहे वो चाहे वो यू नो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो रिपोर्ट्स भी आपको मेडिकल डेटा में मिलते हैं। प्रेस्क्रिप्शन, आप कोई भी क्लिनिक जाओ, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर आपको दवाई प्रेस्क्राइब करके देते हैं, वो प्रेस्क्रिप्शन जो स्लिप होता है वो भी वहाँ पे होता है। और फिर डायग्नोसिस रिकॉर्ड, प्रीवियसली कुछ ऐसा बीमारी हुई है आपको जिसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है और आपको उसका मतलब बेनिफिट हो चुका है, वो उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। तो वो जो डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स है वो सभी होता है कि प्रीवियसली क्या बीमार हुआ था, उसको उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया गया, मतलब एवरी इंफॉर्मेशन ए टू जेड सब आपको वहां पे मिलेगा। तो एक्यूरेट जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर आपने कुछ अपने पास्ट हिस्ट्री के बारे में या कुछ बीमारी के बारे में डॉक्टर और नर्स को नहीं बताया, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मेडिसिन आपको आपको गलत रिएक्शन कर दे आपके शरीर में, बॉडी रिएक्ट कर ले, ओके, ओवर सेंसिटिव हो जाए। तो इसीलिए मेडिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल डेटा का इंपॉर्टेंस देखते हैं। डिजीज डायग्नोस करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। पेशेंट का जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक कर सकते हैं, पहले बीपी इतना था अभी नॉर्मल हो चुका है या नॉर्मल के क्लोज आ चुका है, पहले ब्लड में हीमोग्लोबिन कम था अभी धीरे धीरे एवरी मंथ प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है कि हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है और नॉर्मल रेंज में आने वाला है। तो वो सब जो प्रोग्रेशन है वो मेडिकल डेटा में दिखता है। मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, जब आपका प्रोग्रेशन करेक्ट होगा, जब आपका डायग्नोस्टिक जो आपका रिकॉर्ड है वो ठीक चल रहा है, तब डॉक्टर्स और नर्सेस करेक्ट और अच्छे मतलब प्रॉपर जो डिसीजंस है वो ले पाएंगे, वरना एरर्स करेगा, भूल गलती कर देगा वहां पे। एंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर, अगर सपोज मेडिकल डेटा में पता चला नर्स या डॉक्टर को, स्पेशल डॉक्टर को, कि इसकी जरूरत है, अगर आपने ये पर्टिकुलर मेडिसिन लेना बंद कर दिया तो आपका जो बीमारी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा या वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम में मेडिकल डेटा हेल्प करता है क्योंकि वो रिकॉर्ड रखेगा और एवरी स्टेजेस को वो काउंट करेगा कि किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस रिपोर्ट्स हेल्प डॉक्टर्स अंडरस्टैंड द पेशेंट हिस्ट्री। ओके, अभी चलिए रोल ऑफ डॉक्टर्स पढ़ते हैं। किसी को अगर डाउट हो रहा है तो आप चैट में अपना क्वेश्चन पुट करते रहिएगा, ठीक है। तो रोल ऑफ डॉक्टर्स क्या होता है? डॉक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग इलनेसेस, ठीक है, सबको पता ही है। वो ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। एडवाइजिंग पेशेंट्स, वो पेशेंट को एडवाइस करेंगे। परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर्स, वो लोग मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अभी यहाँ पे जब हम लोग रोल्स ऑफ डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं तो ये रोल ऑफ जो डॉक्टर है इसमें हर डॉक्टर्स के बारे में जिक्र किया गया है, ईच एंड एवरी डॉक्टर। अब डॉक्टर अलग अलग होते हैं, जिन लोगों ने मेडिसिन का पढ़ा हुआ है वो लोग मेडिसिन ही दे पाएंगे, जो लोग सर्जरी करते हैं वो लोग सिर्फ सर्जरी कर पाएंगे। और सर्जरी का भी अलग अलग होगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अलग अलग टाइप का अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो इन सब का मिला के इन जनरल वे हम लोगों ने रोल ऑफ डॉक्टर्स देखा है। डॉक्टर्स आर सेंट्रल डिसीजन मेकर्स इन हेल्थ केयर। तो नर्स तो हेल्प करता है लेकिन जो मेन डॉक्टर होते हैं वही आपको डिसीजन देंगे, आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो रोल ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, अभी जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल में क्लिनिक में सिर्फ डॉक्टर और नर्स सफिशिएंट नहीं है, इसमें हम लोगों को डॉक्टर्स के अलावा हम लोग को और स्टाफ्स की जरूरत है जो एक सिस्टम को बना के रखता है। जैसे नर्सेस है, वो पेशेंट केयर एंड मॉनिटरिंग करेगा। पेशेंट के कंपैरिजन में, मैंने ये बात कल भी बोला था, डॉक्टर्स का रेशियो काफी कम है। एक डॉक्टर को 10-20 पेशेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर वो इंसान, अगर वो डॉक्टर किसी एक पेशेंट को देखते रहे तो बाकी पेशेंट का ख्याल कौन रखता है? वो नर्स रखते हैं। ओके, इसलिए नर्सेस इंपॉर्टेंट है। टेक्नीशियंस, क्योंकि वो लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, आप एमआरआई करने जाओ, आप एक्सरे करने जाओ, आप ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट आप अगर करने जाओ तो वो डॉक्टर नहीं लेगा, वो टेक्नीशियंस कराते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स को वो सब मशीन चलाना नहीं आता, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और टेक्नीशियंस अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करेगा क्योंकि उन लोगों ने फार्मेसी पढ़ा हुआ है, उनको मेडिसिन का नॉलेज है। तो कौन सी बीमारी के लिए कौन सा मेडिसिन चाहिए वो फार्मासिस्ट देंगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है वो रिकॉर्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स मैनेज करता है। आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप अपॉइंटमेंट लोगे पहले डॉक्टर का, डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं स्टाफ बताएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। फिर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, आपका बिलिंग, इंश्योरेंस जो भी आप करोगे हॉस्पिटल में, अपार्ट फ्रॉम दिस जो इलाज वगैरह होता है वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ संभालता है। तो हेल्थ केयर जो है वो एक टीम एफर्ट है, ये एक नेटवर्क बनाता है, इन सब चीजों को मिला के, इन सब लोगों को मिला के ही नेटवर्क बनता है। तो वी हैव पेशेंट केयर प्रोसेस। पेशेंट केयर प्रोसेस में ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि पेशेंट केयर कैसे होता है। सबसे पहले पेशेंट जाके अपने आप को रजिस्टर करता है, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो, आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो उसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर आप करते हो कंसल्टेशन, आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन मिल जाता है, अपॉइंटमेंट मिल जाता है, फिर आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हो। फिर आपका डायग्नोसिस होता है, आपका टेस्ट होता है देखने के लिए कि आपके शरीर में बीमारी है क्या। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद डॉक्टर आपको फॉलो अप के लिए बुलाते हैं। 3 दिन के बाद आना, 1 हफ्ते के बाद आना, 1 मंथ के बाद आना, देखते हैं कि प्रोग्रेस कैसा चलता है। ईच स्टेप इंश्योर्स प्रॉपर एंड कॉन्टिन्यूअस केयर, ठीक है। तो पेशेंट का जर्नी कैसे होता है वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पेशेंट जो है वो पहले क्या करेगा, हॉस्पिटल और क्लिनिक को विजिट करता है। फिर वो अपने आप रजिस्टर और अपने डिटेल्स प्रोवाइड करके अपने आप को रजिस्टर कर लेगा। फिर वो डॉक्टर को मिलता है, कंसल्टेशन कराता है डॉक्टर के साथ। फिर वो टेस्ट जाएगा, डायग्नोसिस, वो टेस्ट कराएगा अगर रिक्वायर्ड हुआ। ऐसा कभी होता है कि रिक्वायर्ड भी नहीं होता है, वो डॉक्टर बोल देख के ही बोल देते हैं कि आप ये करवाइए, तो टेस्ट की जरूरत ही नहीं। तो अगर टेस्ट की जरूरत है तो कराएगा, नहीं जरूरत है तो नहीं कराएगा। अगर टेस्ट करवाया तो उसने ट्रीटमेंट उसको मिला, उसको प्रेस्क्रिप्शन दे दिया गया। उसके बाद वो फिर से वापस हॉस्पिटल या क्लिनिक जाएगा उसी डॉक्टर के पास जो फॉलो अप के लिए बुलाएगा। फॉलो अप के लिए डॉक्टर हमेशा पेशेंट को एक टाइम देता है कि आप 1 वीक के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ, इस तरीके से एक टाइम देता है, फिर आप फॉलो अप कराते हो। फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये एक पेशेंट है जिसको बुखार हुआ है, ओके। वो क्लिनिक विजिट करने जाता है। फिर वो डॉक्टर उसका सिम्टम्स चेक करते हैं। फिर उसका ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने उसको करवाने के लिए बोला, सो ही हैज डन ब्लड टेस्ट। फिर उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया गया कि आप ये मेडिसिन लोगे। फिर उसने मेडिसिन उसको 3 दिन तक लेने के लिए बोला। उसके बाद उसका 3 दिन के बाद उसको फिर डॉक्टर ने उसको बुलाया फॉलो अप के लिए। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सिंपल प्रोसेस है लेकिन आप स्टेप्स देखो काफी स्ट्रक्चर्ड है। एक वेल मेंटेन्ड जिसको बोलते हैं वर्क फ्लो इसी को कहते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली डॉक्टर ने सिम्टम्स देखे बिना टेस्ट किए, बिना ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट किए आप डायरेक्टली मेडिसिन नहीं लेते। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो आई गेस आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक एक्टिविटी है, जिस तरीके से मैंने ये रियल लाइफ एग्जांपल आप लोग को बोला है, आप इसी चीज को अपने तरीके से लिखिए और मुझको एक मैप बना के दो। यही स्टेप्स मैप, ये पेशेंट जर्नी का फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप चैट में भी लिख सकते हो 1 2 3 4 करके स्टेप वाइज। पेशेंट के एंट्री से लेके एग्जिट तक जितने भी स्टेजेस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेके यानी कि फॉलो अप तक वो आप एक लिखो ताकि मुझको समझ में आए कि आपको लोगों को समझ में आ चुका है वो स्टेप, ठीक है। और फिर हम लोग ये नीचे वाला जो ऑप्शनल है वो हम डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये हमको दो, अम, ये वाला मुझे चैट में लिख के दो। मैं ये प्रीवियस वाला मैंने ये निकाल के रखा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। और जैसे अब यहाँ पे लिखा है अ पेशेंट विथ फीवर, तो आप इसको चेंज कर दो, फीवर की जगह कुछ और लिख दो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा चेंज करके मुझको बताए कि आपको समझ में आया है कि नहीं।
ये आप लिखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं आइडेंटिफाई वेयर टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव द प्रोसेस। अब यहाँ पे अभी हम लोग सिंस एआई के बारे में बता रहे हैं, तो एआई यहाँ पे क्या हेल्प कर सकता है? कोई बता सकता है इन स्टेप्स में? चैट्स में बता दो। एआई किस तरीके से हेल्प कर सकता है इस चीज को मतलब सिंपल बनाने के लिए, और ज्यादा उसका स्पीड बढ़े, तो एआई किस तरीके से हेल्प कर सकता है? जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एफिशिएंट करता है काम को, उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, स्पीड अप कर देता है। तो जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये पेशेंट का जर्नी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है। एक मिनट। तो ये एक पेशेंट का जर्नी है। तो पेशेंट ने पहले हॉस्पिटल और क्लिनिक विजिट किया, ठीक है? हॉस्पिटल और क्लिनिक विजिट किया। तो अभी ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे एप्स आ गए हैं, है ना, मोबाइल में, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल क्लिनिक जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कल ये वाले क्योर स्किन के बारे में बताया था, ठीक है? ये एक ऐप है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस क्योर स्किन। तो यहाँ पे जैसे आप यहीं पे ही अपॉइंटमेंट ले सकते हो घर बैठे। आपने फोटो ले ली, वो स्कैन करेगा, डॉक्टर देखेगा क्या प्रॉब्लम है, आपको आपको डायग्नोस्टिक करके वो देगा, और फिर वो ट्रीटमेंट किट भी भेज देता है, यानी कि आपको मेडिसिन भी मिल गया। फार्मेसी का काम भी इसने कर लिया। तो इसको बहुत इजी बना दिया, इतने सारे स्टेप्स को सिर्फ एक मोबाइल में। रजिस्टर एंड प्रोवाइड डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ ऐप ने कर लिया। मीट डॉक्टर्स फॉर कंसल्टेशन, वो आपको ऑनलाइन ही मीटिंग हो चुका है। और अगर आपको मीटिंग नहीं भी करना, आपने अगर अपना स्किन, मैं क्योर स्किन का ही एग्जांपल दे रही हूँ, स्किन का ही अगर आपने स्कैन करके डाल दिया, तो वो खुद डॉक्टर देख लेगा, फिर आपको मैसेज करके या फोन कॉल में बता देगा कि आपका स्किन में क्या प्रॉब्लम है, पिंपल क्यों हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स क्यों आ रहे हैं, इतना इचिंग क्यों होता है, रेड मार्क्स क्यों है, वो सब कुछ आपको बता देगा। फिर टेस्ट वगैरह अगर उन्होंने सजेस्ट किया, तो आप अपनी एरिया में जाके टेस्ट करवा लो, फिर उसका रिपोर्ट डाल दो, तो वो ट्रीटमेंट किट दे देता है। तो काफी इजी कर देता है एआई। तो यही डिफरेंस है, आप ट्रेडिशनल वे में ये वाला काम करो, या आप एआई के हेल्प से आप इसको एफिशिएंट बनाओ, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी इस तरीके से हेल्प करता है। अम, तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने हेल्थ केयर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, व्हाट इज हेल्थ केयर सिस्टम, और हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा हॉस्पिटल एंड क्लिनिक का। तो हेल्थ केयर सिस्टम एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या है। जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सभी चीजें मिला के एक नेटवर्क फॉर्म करता है, ठीक है? और उस नेटवर्क में आपको एक नेटवर्क फॉर्म करेगा, और फिर आपको मेडिकल सर्विसेज और जो पेशेंट्स को जो मेडिकल सर्विसेज है वो डिलीवर करता है, वो प्रोवाइड करता है। उसमें क्या क्या आएंगे? ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशंस में हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज आएंगे, पीपल आएंगे। पीपल में हम लोग ने नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, फिर टेक्नीशियन, वो सब पीपल में आएंगे। और जो रिसोर्सेस है, एक्सरे, एमआरआई, वो लोग जो भी यूज करते हैं, वो सब रिसोर्सेस में आते हैं, ठीक है? फिर एक डिटेल्ड डिफरेंस देख लेते हैं हॉस्पिटल और क्लिनिक के बीच में, ठीक है? तो क्लिनिक जो है वो स्मॉलर होता है हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल लार्जर होता है। क्लिनिक जो है रन बाय वन और फ्यू जनरल प्रैक्टिशनर, एक या दो ही डॉक्टर मिलेंगे आपको। लेकिन हॉस्पिटल्स में आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, नर्सेस मिलते हैं, बाकी मेडिकल असिस्टेंट्स मिलते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। यहाँ पे क्लिनिक में मेनली आउट पेशेंट को ट्रीट करते हैं, यानी कि या क्लिनिक में कभी भी एडमिट नहीं किया जाता, ओके?
हॉस्पिटल में इन पेशेंट आउट पेशेंट दोनों को ट्रीट करते हैं, मतलब हॉस्पिटल में आप एडमिट हो सकते हो, आप 3 दिन रहो हॉस्पिटल में, 2 दिन रहो, डजेंट मैटर, लेकिन आप इन इन पेशेंट हो जाते हो। इन पेशेंट और आउट पेशेंट का डिफरेंस यही है कि जब आप एडमिट कर हो जाते हो हॉस्पिटल में तो आप इन पेशेंट कहलाते हो, और जब आप एडमिट नहीं हुए, सिर्फ डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट लेके वापस आ गए घर, तो वो आउट पेशेंट। क्लिनिक जो है वो 24/7 ओपन नहीं होता, अपना टाइमिंग होता है उनका। हॉस्पिटल हमेशा ओपन रहता है। क्लिनिक डू नॉट हैव एज मेनी फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल, क्योंकि छोटा है, छोटा एरिया है, छोटे रूम्स होंगे उसमें, और डॉक्टर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं है। और हॉस्पिटल्स कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये है डिटेल्ड डिफरेंस बिटवीन बोथ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। व्हाट इज मेडिकल डेटा, हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें सारे इंफॉर्मेशन होंगे पेशेंट्स के बारे में, चाहे उनके पास्ट के बारे में हो, चाहे उनके ट्रीटमेंट, उनके मेडिकल रिकॉर्ड, सब कुछ होंगे। तो आप लोग मुझको चैट में बताओ, नेम 2 रोल्स इन हेल्थ केयर स्टाफ। तो हम लोगों ने हेल्थ केयर स्टाफ में स्लाइड निकाल देती हूँ। हम लोगों ने हेल्थ केयर स्टाफ के बारे में पढ़ा, ये है हेल्थ केयर स्टाफ। तो आप इसको देख के कोई भी आप 2 रोल मुझको चैट में बताओ कि क्या रोल है हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर स्टाफ का, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स नहीं आते। अरबाज, सबसे पहले टेस्ट और बाकी स्टेप्स भी लिखो। ख्याति ने लिखा है, गुड। डायबिटीज पेशेंट विजिट्स डॉक्टर, ब्लड शुगर टेस्ट डॉक्टर, वेरी गुड ख्याति, वेरी गुड। नर्सेस एंड फार्मासिस्ट, ओके। और बताओ, रोल्स बताओ। ओके, टेक्नीशियंस। बाकी लोग भी बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाहिदा खनम, गुड। ख्याति, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताइए, आ, और क्या क्या मतलब रोल्स है अदर देन डॉक्टर्स हेल्थ केयर स्टाफ का। रिप्लाई मुझे सबसे चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आपको सिर्फ चैटिंग ही करना है। ओके, अगर अ, आप लोग का माइक मैं बाद में इनेबल कर दूंगी। डेटा स्टोरेज कौन करता है, नाज? डेटा स्टोरेज कौन करेगा, वो बताइए। हेल्थ केयर स्टाफ के बारे में पूछा है, उसको कौन चलाएगा कंप्यूटर को? ओके, हेल्थ केयर स्टाफ स्पेसिफिक बताइए अरबाज, नॉट ओनली स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होंगे वो, असिस्टेंट्स होते हैं। ओके, रिसेप्शनिस्ट। आप लोगों का जो क्वेश्चंस हम लोग असाइनमेंट देते हैं उनमें भी आपको बहुत स्पेसिफिक करके आंसर देना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू राइट टू मच। एम्बुलेंस ड्राइवर, वेरी गुड।
पर्सनल केयर, गुड चांदनी, गुड। तो अब तक जितना भी हमने एक्सप्लेन किया है उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? स्टेप्स इन पेशेंट केयर हम लोगों ने अभी देखा, पेशेंट केयर में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। क्लिनिक विजिट करेगा, डॉक्टर उसका चेकअप करेगा, टेस्ट होंगे अलग अलग, फिर उसका मेडिसिन उसको प्रेस्क्राइब किया जाएगा और फिर उसका फॉलोअप लिया जाएगा। तो ये हो गया उनका हेल्थ केयर का स्टेप्स। ओके, तो आज का आप लोग का असाइनमेंट ये है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कफ्लो। ओके, आपको इसमें क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है पेशेंट प्रोसेस का, जो अभी अभी हमने पढ़ा, ये वाला पार्ट जो सभी लोग चैट्स में लिख रहे थे, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। आप इसमें स्टाफ का रोल इंक्लूड कर दो, ठीक है। आप उसको क्लियर लिखो और आपको इसको अभी नहीं, आपको बताया जाएगा कब सबमिट करना है। तो आप इसको या तो टाइप करो या हैंड रिटन आप नोट दे सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ये दिखा रही हूँ आपको। तो हेल्थ केयर वर्कफ्लो जो है उसके बारे में आपको लिखना है। हेल्थ केयर वर्कफ्लो सुनने में कुछ अजीब लगता होगा, लेकिन हेल्थ केयर वर्कफ्लो कुछ अजीब नहीं है। इसी को ही स्टेप बाय स्टेप हेल्थ केयर वर्कफ्लो कहते हैं। ये जितने भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये वर्कफ्लो में आता है। हॉस्पिटल, क्लिनिक, लेबोरेटरीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। ओके, जो भी हम लोगों ने ये सब पढ़ा, ये सब कुछ इधर आएगा। जैसे जो ये हेल्थ केयर स्टाफ, जब एक पेशेंट जाएगा हॉस्पिटल में रजिस्टर करवाने के लिए, तो पहले थोड़ी उसको डॉक्टर मिलता है, उसको रिसेप्शनिस्ट मिलेगा, या फिर उसको हेल्प सेंटर में जाके उसको पूछना पड़ेगा कि मुझे रजिस्टर करवाना है, मैं कहाँ करूँ। वहां पे आपको लोग मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो हेल्प करेंगे आपका रजिस्टर करने के लिए। वो देखेंगे बेड अवेलेबल है कि नहीं, डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं, डॉक्टर इस टाइम पे आपका इलाज कर सकते हैं कि नहीं, है ना। फिर आपका नाम लेंगे, आपका इंफॉर्मेशन लेंगे, वो एक रिपोर्ट रेडी करेंगे, अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में वो चीजें डालेंगे। तो वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कराता है, जो लास्ट में लिखा है मैनेज रिकॉर्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, वो करेगा। उसके बाद फिर अगर आप एडमिटेड हो गए तो आपका नर्स आपको ख्याल रखता है। उसी में भी आता है आपका क्लीनिंग स्टाफ, बीच बीच में आके रूम क्लीन करते रहेंगे डिटर्जेंट से। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, अगर जिसने नहीं देखा है तो, क्योंकि हॉस्पिटल में हाइजीन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन हो सकता है, हर तरीके का पेशेंट्स आता है, उसी बेड का बेडशीट वगैरह चेंज कराएगा। वो सब भी क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनिंग जो करता है, स्वीपर्स जो होते हैं, वो भी हेल्थ केयर स्टाफ है। ओके, तो मैं जब बोल रही थी सेशन में कि आप चैट्स में डालो इधर क्या क्या है स्टाफ, उसमें किसी ने हेल्थ केयर स्टाफ में मुझे स्वीपर, क्लीनर, इन सब का एग्जाम्पल नहीं दिया। ये सब भी होंगे पीपीटी में, जो है वो तो मेजर लिखा हुआ है, इसके अलावा भी तो एक बहुत बड़ा है ना, एक ब्रॉड कैटेगरी है जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं। जैसे ख्याति ख्याति हो गया आई थिंक, या हाँ, उसने बोला एम्बुलेंस ड्राइवर, वेरी गुड। एम्बुलेंस ड्राइवर भी हेल्थ केयर सिस्टम में आता है, ठीक है। जो एक्सरे, एमआरआई, इन सबको जो देखता है, जो प्रोफेशनल्स देखते हैं, टेक्नीशियंस जो है, वो लोग भी हेल्थ केयर सेक्टर में आएंगे। तो आपका ब्लड टेस्ट जब लेंगे, वो ब्लड लेने वाला जो टेक्नीशियन होगा, जो जो इंजेक्शन
से ब्लड लेता है वो भी एक हेल्थ केयर सेक्टर का मेंबर है। डॉक्टर नहीं है, वो नर्स भी नहीं है, वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। ठीक है, तो ये सब कुछ इधर आएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। अम, ये कल का जो सेशन था, जो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास, इसका ये असाइनमेंट है, व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर सिस्टम में इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको बताना है। आप अगर गूगल भी करते हो, आप चैट जीपीटी भी अगर यूज करते हो, उसमें भी आपको मिलता है, लेकिन आपको वहां से कॉपी नहीं करना, आपको अपने भाषा में सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा कि एआई क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको 150 वर्ड्स में वो लिखना है, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है। उसमें आपको अ, इस क्लास में डिस्कस किए हुए कोई भी 3 पॉइंट्स आपको डालने हैं, और अपने हिसाब से भी आप जो सोचते हो वो भी आप यहाँ पे डालोगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। जो क्वेश्चन है, व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर, सिंपल क्वेश्चन है। और आज का जो क्वेश्चन है वो है ये, हेल्थ केयर वर्कफ्लो, इसके बारे में बताना है। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, सब कुछ जो हम लोगों ने पढ़ा। ओके, तो हिंदी मीडियम में ट्राई करो इंग्लिश में लिखने के लिए। हिंदी मीडियम में यू कैन राइट आई थिंक, क्योंकि हम लोग का मीडियम इंग्लिश हम लोगों ने ले रखा है ना, सो यू शुड राइट इन इंग्लिश। यू डोंट हैव टू गिव वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। ठीक है, बहुत ही हाई फाई वैसा एकदम कॉम्प्लेक्स वाला वर्ड नहीं यूज करना, सिंपल इंग्लिश में लिखना है। ओके, और नेक्स्ट सेशन में कल या परसों, आज आई थिंक सर नहीं आए हैं, कल और परसों जब सर आएंगे तब मैं ये चीज पूछूंगी, हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, तब तक आप लोग वो क्वेश्चन नोट करके रखिएगा। ठीक है, एक था हेल्थ केयर वर्कफ्लो, और एक है व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एआई। तो आज का और कल का जो सेशन था, इन दोनों को मिला के आप लोग को कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। वी हैव 5 more minutes। कोई भी क्वेश्चन हो इसी टॉपिक रिलेटेड, आपके मन में कुछ अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।